हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों का नई लिस्ट कब जारी होगा। जितने भी हितग्राही PM आवास 2.0 के नई लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक और अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि अभी कुछ राज्यों की नई लिस्ट जारी हो चुकी है और कुछ राज्यों में बची हुई है, तो अभी गवर्नमेंट की ओर से एक नई अपडेट जारी हुआ है, जो संशोधन की नई पोस्ट है, जहां 29 जून को PM आवास योजना के लाभार्थी होने वाले हैं, उनके नाम आए हुए हैं और उनमें से किन के नाम को काटने हैं या जोड़ने हैं, या फिर कोई वंचित रह गए हैं, जो फॉर्म भरे थे उनके सर्वे हुए थे फिर भी अपात्र है, तो वह जो सुधार का टाइम है, एडिट करेक्शन विंडो है, उसे बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी नई लिस्ट का जो डेट है वह कब रहेगा, यानी कि PM आवास नई लिस्ट की सर्वे के पश्चात जो नया लिस्ट जारी होने का डेट है वह क्या होगा, वह हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे, यह जो है वो कुछ राज्यों में जारी हुई है और कुछ राज्यों में जारी नहीं हुई है। तो इसी पोस्टर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जितने भी हितग्राही हैं, उन सभी के लिए इस पोस्टर के माध्यम से अपडेट आया हुआ है कि वे ड्राफ्ट वरीयता सूची के वंचित पात्र परिवारों से अपील की जा रही है। जैसे कि चलिए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर बताते हैं। पहले यहाँ पर आप देखेंगे आवासहीन कच्चा आवासधारी परिवार जो ड्राफ्ट वरीयता सूची में शामिल है, लेकिन ग्राम सभा द्वारा अपात्र किए गए हैं। मान लिया जाए दोस्तों, आपका सर्वे हुआ था और आपका नाम लिस्ट में था, लेकिन किसी भी गलती की वजह से या फिर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम शामिल है, लेकिन ग्राम सभा द्वारा किसी भी कारणों की वजह से आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है, लिस्ट से काट दिया जाता है। तो उस सभी को संशोधन के लिए आपको एक बार फिर से पुनः मौका दिए गए हैं कि आप फिर से उसमें जो नाम है वो जोड़ सकते हैं। एडिट करेंगे सर विंडो के तहत, उसमें जो नए नाम है वो ऐड कर सकेंगे। सिर्फ उन्हीं का किया जाएगा जो ड्राफ्ट सूची में शामिल होने के बावजूद ग्राम सभा द्वारा उनका नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। फिर नेक्स्ट में ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऐसे पात्र परिवार जो ड्राफ्ट वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, यानी कि ऐसे जितने भी हितग्राही भाई बहन लोग हैं जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम है ही नहीं, या फिर कहें तो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उनका सर्वे तो हुआ था, तो उन सभी पात्र परिवार को ड्राफ्ट वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे, तो उन सभी को फिर से अब टाइम दिए गए थे। पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो स्थायी प्रतीक्षा सूची है वो जल्द जारी होने वाली थी, करीबन अभी तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्हीं सभी कारणों की वजह को देखते हुए अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जिनका स्थायी जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जारी हो चुका है और लगभग 2.0 का नए लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड होना स्टार्ट भी हो गए हैं। और बहुत सारे जिलों का, विकास खंडों का, ग्राम पंचायतों का अभी भी अटका हुआ है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ पर आप देख लीजिए। आवासहीन परिवार जिनका सर्वेक्षण आवास प्लस ऐप पर अपलोड नहीं की गई, ये तो हो गया अलग। लेकिन ये है, अगर आप सभी पात्र परिवारों का जिनका सर्वेक्षण आवास प्लस ऐप पर अपलोड नहीं की गई है, तो उन सभी के लिए फिर से यहाँ पर डेट दिए गए हैं। ऐसे समस्त परिवार जिनको यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे परिवार 24 जुलाई 2026 तक पात्रता संबंधी दस्तावेज सहित अपील कार्यालय जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें, ऐसे आवासहीन या ऐसे हितग्राही हैं जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम है लेकिन ग्राम सभा द्वारा अपात्र किए गए थे, तो वे अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे पात्र परिवार जो ड्राफ्ट सूची में ही शामिल नहीं है, तो वे भी कर सकेंगे। या फिर ऐसे परिवार जो आवास प्लस सर्वे के अंतर्गत भाग नहीं लिए थे, उनका सर्वेक्षण नहीं हुआ था, तो वे भी सभी भाग ले सकेंगे। जिसको लेके यहाँ पर जो डेट निर्धारित किए गए हैं, ऐसे परिवार जो है वो 20 जुलाई 2026 तक पात्रता संबंधी दस्तावेज जो है वो अपीलीय कार्यालय जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे। बाकी ये जो है कुछ जिलों का ऐसा पोस्टर जारी हुआ है, एंड जो जिलों का जारी हुआ है उन्हीं का दोस्तों हम बता रहे हैं। बाकी आप के राज्य का नहीं हुआ है कि नहीं, वो आप हमें कमेंट बताइए, हम आपको बता देंगे। यानी कि आप कौन से राज्य से हैं, कमेंट में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पे एक बार प्रोवाइड करके बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले आपको चले आना है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल साइट पर, एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज में आ पाएंगे। फिर यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन में दिए गए हैं ऑल स्टेट। सिंपली आप जिस भी स्टेट से हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो मात्र आप उन्हीं की जानकारी देख सकेंगे। तो मैंने यहाँ से ऑल स्टेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ताकि मैं पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेट के बारे में, सभी राज्यों के बारे में जानकारी पा सकूं। तो मैं यहाँ पर ऑल स्टेट को सिलेक्ट करके ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है, इसी में मैं जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो अगला पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे,
पहले नंबर पे यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे टोटल हाउस होल्ड है, यानी कि टोटल यहाँ पर घरों की जो संख्या है, हाउस होल्डों की संख्या है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका देखेंगे टोटल है। फिर यहाँ पर अदर्स में आपका कितने हैं, एससी कैटेगरी में आपका कितना आता है, एसटी कैटेगरी में आपका कितना आता है, प्रॉपर जो है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, पूरा का पूरा इंडिया के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेट के नाम जो है दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर एक एक करके जो है देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें अगर टोटल देखना चाहें तो टोटल के अंतर्गत यहाँ पर भी टोटल में दिए गए हैं। तो आप एक एक जिले के अंतर्गत देखना चाहते हैं कि मैं एक राज्य के अंदर जाके, उसके जिले के अंदर जाके, मैं विकासखंड के अंदर जाके गाँव का पूरा लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो आपने आल सिलेक्ट किए थे, इसको मात्र एक जिले को एक राज्य को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप जो भी जिले से हैं वो जिले को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए इसको भी बताता हूँ। यहाँ पर एक जिले को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर आगे और विकासखंड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर विकासखंड के बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो उसका जो अगला आइकन है वो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑल स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल स्टेट के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके पश्चात प्रॉपर जो अपडेट है वो यहाँ पर आपके सामने स्वतः ही आ गया है। बाकी आप सभी कौन कौन से राज्य से हैं या फिर कौन कौन से जिले से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप सभी का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे सकूं। बाकी दोस्तों किसी भी तरह कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे सकें। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।